नमस्कार, मैं अश्विनी केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। आइए शुरू करते हैं मुख्य समाचारों से। बीदर में कर्नाटक दलित संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन। राज्य ने 48,905 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, 22.51% पर सकारात्मकता दर। हिजाब विवाद, कॉलेजों में यूनिफॉर्म पर दिशा निर्देश तैयार करेगा कर्नाटक शिक्षा विभाग। अखिलेश आप तो बिजली ही न दे पाए, मुफ्त में क्या देंगे? अमित शाह ने मथुरा में साधा निशाना। राहुल के पंजाब दौरे में नहीं दिखे मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के 5 सांसद फूट के लग रहे कयास। नकली नोटों के तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, मुंबई में 7 करोड़ रुपए की फेक करेंसी बरामद, 7 गिरफ्तार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के एसपी नागेश डीएल का आज बेंगलुरु में सीआईडी विभाग के एसपी के रूप में तबादला हुआ है। डीएल नागेश के स्थान पर 2013 के बैच के दिक्का किशोर बाबू को बीदर के एसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। आज कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति द्वारा अंबेडकर चौक पर रायचूर के न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौड़ा के खिलाफ प्रदर्शन कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। समिति ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौड़ा द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का विरोध करते हुए मांग की है कि जज के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। इस अवसर पर संगठन के जिम्मेदार लोगों ने बात की। कल जो रायचूर में विश्व ज्ञानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो वर्ल्ड वाइज उनको जो मानते हैं ज्ञानी बोल को, उसके जो अवसर पे जो 26 जनवरी का जो संविधान दिनाचरण थे, उस दिवस पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फोटो को जो जज ने जो अवमान किया है, उस खिलाफ से बीदर में पूरे हमारा दलित संगठन वाले आज बीदर जिला अधिकारी के कचहरी के सामने हम स्ट्राइक कर चुके हैं। जो नालायक जज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो कानून पढ़को जो कानून सबको लेके चलने वाला हमारे खिलाफ में बाबा साहब का फोटो निकला तो मैं झंडा रोहण करतूब को जो बोला, उसके खिलाफ आज हम जो आवाज़ उठाए तो वो कौन से किताब पढ़ को जज बना बोल को हमारे को एक डाउट है। क्यों बोलते हो आम आदमी जो भी अनएजुकेटेड पर्सन जो भी करा बोलते हो बात ठीक है, क्यों बोलते उसको उसके ऊपर जो छोटा मोटा केस करके जो भी अंदर डालते हैं, लेकिन इसके ऊपर कौन डालना बोल को हमारे एक प्रश्न है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखे सो सबको इडी देश को मालूम है, हमारा पितामह है बोल को कानून के, तो उसके बारे में उन्होंने जो इंसल्ट कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ आज बीदर जिले में संगठन वाले मिलके जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं आने वाले दिन में। और वो नालायक जो जज है मल्लिकार्जुन गौड़ा बोल के, उस पर अगर गवर्नर होंगे, सरकार होंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो हम बीदर जिले से तालुका वाइज और स्टेट तमाम हम स्ट्राइक करके हम उसके आगे जो हमारा न्याय मिलने तक हम होराटा करते बोल के एक केपी न्यूज़ के तरफ से हम हमारा जो इशू है हम बोलने चाह रहे हैं। ನಿನ್ನೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಅಂಥೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬನ್ನು ಭಾವಚಿತ್ರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡಗೆ ನಾನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಓದಿನವರು ಜಡ್ಜ್ ಆಗೋರು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮನುಸ್ಮೂರ್ತಿ ಓದಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗೋರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 4 ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೇಳಿದ್ರು ಬೀದರ್ಲಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ್ದಾರ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಕಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೋತಾ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ, ಕಾನೂನು ನಡೀತದೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ 4 ಜಡ್ಜಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯವರು, ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯವರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಗವರ್ನರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಗವರ್ನರ್ ಆಗಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತು ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸಡನ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತೊಂದು ಇದು ಸಡನ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಮಾನತು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು, ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂಥ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಬಂಧನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇಪ್ಪಳಗಾಂವ್, ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ राज्य कार्याध्यक्ष। 75वें आजादी महोत्सव के अवसर पर 73वें गणतंत्र दिवस पर कन्नड़ संगठन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी पट्टादेवरू,
ज्ञाना सागर बनते, अमृतराव चिंकोट, बाबू पासवान, मारुति बौधे, मन्नान सेठ सहित अन्य उपस्थित थे। ಬಹುತೇಕ ಈ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬರಿಬೇಕು ಬರ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಮುಖರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಲಂಡನ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂದು ರತ್ನನೇ ನಮ್ಮ ಲಂಡನ್ದಾಗ ಅದ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೆಸ್ರಿ, ಅವ್ರು ಮತ್ಯಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರ, ಬುದ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾರ್ಗ ಅದ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಅದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗನೇ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ. ಎಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಇವತ್ತು ಚಾ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಒಂದು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥವ್ರು ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಿದ್ದೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೀನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿ, ಅವಾಗಿದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಭಾರತ ಆಗ್ತದ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅದ, ಅದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದೊಂದು ರಥ ಅದ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮುದ್ರ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1949ರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಒಂದು ಚಿಂದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ದೇಶ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಆಯಿತು, ಒಂದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಯಿತು. ಅದರ ಅಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ದೇಶದಾಗ, ಭಾರತ ದೇಶದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋದರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಳಗ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದವರು. ESS ಖತಲಾಗ್ಯವ್ರಿ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ, ಖಲಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ರಾಜಗದ್ದಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಜೋ ಕಾಮ್ ಬಂದೂಕ್ ಸೆ ನಹಿ ಬಂತ, ಓ ಕಾಮ್ ಸಂದೂಕ್ ಸೆ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಕೊಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಎಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಬಿಮಾರಿ ಬಿದ್ದಿಂದ ಔಷಧ ಕೊಡೋರು ಬೇರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ಬದಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನನಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ, ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಜನಗಣಮನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿನ ತಮ್ಮ ಹೇಳು, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಏನಂತಾರೆ ಬಿಟ್ಟ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಕಾಕಾ ಕಿ ಭಯ್ಯ ಕಿ ಜೇ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂದ್ರೆ ದೇಶ ತಾಯಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ. ಇಂಥ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಸಣ್ಣಂದಾಗ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಶಾಲೆ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಡ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು, ಮಂದಿ ಮನೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ.
ಅಂದ್ರೆ ಆಕಿಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆಕಿಂದೇನು ತಪ್ಪು ಅವ್ರ ಆಯಿ ತಪ್ಪು ಅವ್ರ ಆಯಿಗೆ ಆಯಿ ಹೇಳೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಈ ದೇಶದಾಗ कूटनीति जन कलिस्कोटिरतक्कंतवरिद्रु। कर्नाटका ने बुधवार को 48,905 नए कोविड-19 मामले और 39 मौतों की सूचना दी। पिछले 24 घंटों में 41,699 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं और परीक्षण सकारात्मकता दर मंगलवार को 26.70% से घटकर 22.51% हो गई। नए मामलों में से बेंगलुरु अर्बन ने 22,427 संक्रमणों की सूचना है। राज्य भर में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 3,57,909 हो गई है, जबकि एक दिन में सकारात्मकता दर 22.51% रही और मृत्यु दर 0.07% थी। कर्नाटका के उडुपी जिले के एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कक्षाओं के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के विवाद के बाद राज्य के शिक्षा विभाग ने मंगलवार को कहा कि वह राज्य भर के पीयू कॉलेजों में यूनिफॉर्म पर दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। शिक्षा विभाग के अपर सचिव पद्मिनी SN द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है, वर्तमान में विभाग द्वारा पालन करने के लिए कोई यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं है और इसे कॉलेजों पर छोड़ दिया गया है। लेकिन उडुपी जिले में हुई घटना के बाद जहां छात्रों ने अपनी पसंद के हिजाब कपड़ों में कॉलेज जाने की अनुमति देने की मांग की, राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर अदालत के आदेशों का विश्लेषण करने का फैसला किया है और एक समिति का गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने बुधवार को पूर्व राज्यसभा सदस्य BK हरिप्रसाद को कर्नाटका विधान परिषद में पार्टी का नेता नियुक्त किया। इसके अलावा प्रकाश राठौड़ को मुख्य सचेतक और K गोविंदराज को राज्य में विधान परिषद का कांग्रेस उपनेता नियुक्त किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अन्य नियुक्तियों के साथ साथ हरिप्रसाद को विधान परिषद का नेता नियुक्त किया। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर कार्गो कमिश्नर ने मंगलवार को कहा कि उसने 5.3 करोड़ रुपए की हेरोइन की खेप की तस्करी के आरोप में बेंगलुरु निवासी 59 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच जारी होने के कारण अधिकारियों ने आरोपी का नाम साझा करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि आयुक्तालय ने रविवार को सीमा शुल्क खुफिया इकाई के इनपुट के आधार पर एक कुरियर शिपमेंट को रोका। छापेमारी के दौरान कुल 754 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। उक्त खेप के आयातक को बेंगलुरु शहरी सीमा शुल्क के अधिकारियों की मदद से गिरफ्तार किया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 2,86,384 नए मामले सामने आए, जबकि 573 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,06,357 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 22,02,472 रही। रोजाना पॉजिटिविटी दर 19.59% है। मंत्रालय ने कहा कि देश में एक्टिव मामलों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 5.46% है। वहीं कोविड-19 से उबरने की राष्ट्रीय दर 93.33% है। देश में 24 घंटे के दौरान एक्टिव मामलों की संख्या में
20,546 की कमी आई है। यूपी के चुनाव प्रचार में आज बीजेपी का फोकस मथुरा पर है, जो कि अयोध्या और वाराणसी के 7 प्रमुख मंदिरों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी को कवर कर रहे हैं, जिसमें 100 से अधिक विधानसभा सीटें हैं, जहां 7 में से 3 चरणों में मतदान होगा। वापस लिए जा चुके तीनों कृषि कानूनों को लेकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी अलोकप्रियता की धारणा से जूझ रही है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में 76% सीटें जीती थी। अमित शाह ने आज वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। मथुरा में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार में अपराध घटे हैं, यूपी में कानून का राज कायम हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि आपसे जुड़े लोगों के यहाँ नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। गुंडा, आतंकवाद और दंगों से मुक्त शासन देने का काम योगी सरकार ने किया है। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुफ्त बिजली की बात करते हैं, जो बिजली ही नहीं दे पाए वो मुफ्त बिजली क्या देंगे। राहुल गांधी के पंजाब के दौरे में भी कांग्रेस बटी हुई नजर आई। कांग्रेस के ही 5 सांसदों ने राहुल के दौरे का बाइकॉट किया। इनमें मनीष तिवारी, रवनीत बिट्टू, जसवीर डिम्पा, मोहम्मद सिद्दीकी और परनीत कौर शामिल है। परनीत कौर सूबे के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी का गठन किया है और भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से सांसदों के बाइकॉट की खबरों को खारिज किया गया है। पार्टी के सांसद जसबीर सिंह गिल ने ट्वीट कर कहा कि इस इवेंट में सिर्फ 117 कांग्रेस प्रत्याशियों को ही बुलाया गया था, सांसदों को आमंत्रण ही नहीं था, इसलिए बाइकॉट जैसी कोई बात ही नहीं है। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि एक निजी काम के चलते मैं अमृतसर के कार्यक्रम में नहीं पहुंच सका। इस संबंध में मैंने लीडरशिप को जानकारी दे दी है, कृपया कोई अनुमान न लगाएं। राहुल गांधी का मिशन पंजाब आज से शुरू हुआ है। राहुल स्पेशल फ्लाइट से आज अमृतसर पहुंचे। गुलाम नबी आजाद को मिले पद्म भूषण पुरस्कार को लेकर कांग्रेस पार्टी 2 खेमे में बटी नजर आ रही है। एक तरफ पार्टी के शीर्ष नेता जयराम रमेश इसे लेकर आजाद पर निशाना साध चुके हैं, तो कपिल सिब्बल ने इस पर कांग्रेस पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया। अब इस मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता करण सिंह ने आजाद का खुला समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह अनुचित विवाद है। पुरस्कार के लिए आजाद की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की जानी चाहिए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुधवार को अंतरराज्यीय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनके पास 7 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरोह के 4 सदस्यों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे शहर में दहीसर चेक पोस्ट के पास 5 करोड़ रुपए लेकर जा रहे थे। वहीं 3 को अंधेरी होटल से 3 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय वसीम सलमानी, 32 वर्षीय सुमित शर्मा, 28 वर्षीय प्रदीप चौधरी, 39 वर्षीय मनोज शर्मा, 42 वर्षीय इसरार अहमद अब्दुल सलाम कुरैशी, 33 वर्षीय आफ्ताब अहमद अंसारी और 39 वर्षीय विनोद विजयन के रूप में हुई है। उन पर आपराधिक साजिश और भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ABC का आरोप लगाया गया है। उन्हें अदालत में पेश किया गया और 41 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। टीपू सुल्तान के नाम पर मुंबई में एक खेल परिसर बनाए जाने पर छिड़े विवाद को लेकर संजय रावत ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी ओर से भी टीपू सुल्तान की तारीफ की गई थी। उनका कहना था कि टीपू सुल्तान ऐतिहासिक योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या भाजपा राष्ट्रपति से उनका इस्तीफा मांगेगी? भाजपा को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। टीपू सुल्तान के मुद्दे पर वह ड्रामा कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस नेता और मंत्री असलम शेख ने मुंबई की मुस्लिम बहुल मालवानी कॉलोनी में बने पार्क का नाम टीपू सुल्तान पर रखे जाने की पहल की है। इसी को लेकर भाजपा आपत्ति जता रही है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक टॉप अमेरिकी डिप्लोमेट ने कहा है कि अमेरिका का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फरवरी के मध्य तक यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कहा है कि मुझे पता नहीं पुतिन ने अंतिम फैसला लिया है या नहीं, लेकिन हम निश्चित तौर पर
हर संकेत देख रहे हैं कि वह फरवरी मध्य से पहले सैन्य बल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बता दें कि शर्मन ने हाल ही में वियना में अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात की थी और मॉस्को को रूस पर हमला करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में कर्नाटक दलित संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन। राज्य ने 48,905 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए। 22.51% पर सकारात्मकता दर। हिजाब विवाद। कॉलेजों में यूनिफॉर्म पर दिशा निर्देश तैयार करेगा कर्नाटक शिक्षा विभाग। अखिलेश आप तो बिजली ही न दे पाए, मुफ्त में क्या देंगे? अमित शाह ने मथुरा में साधा निशाना। राहुल के पंजाब दौरे में नहीं दिखे मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के 5 सांसद फूट के लग रहे कयास। नकली नोटों के तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। मुंबई में 7 करोड़ रुपए की फेक करेंसी बरामद, 7 गिरफ्तार। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।